हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि येलो बालों वाला अपने ही घर में मारा जाता है और उससे जिस्म पर एक अजीब सा फूल रखा होता है। हमें एक गिल्दा सीन दिखाया जाता है जहां बहुत से लोग खड़े ताश देख रहे होते हैं। वहां पर मिस लीन और मिस्टर फैन भी पहुंच जाते हैं। मिस लीन कहती है आज तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। मिस लीन फैन तो कहती है कि हम भी कोई कास्ट देखते हैं और जाके 20 तो हन करते हैं। मिस्टर फैन कहता है ओके ठीक है। हमें बोर्ड पर बहुत से कास्ट दिखाए जाते हैं और साथ ही उससे साथ पैसे लिखे होते हैं तो इस तो हन करने के कितने पैसे मिलेंगे। मिस लीन कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा ही आसान है, ये हमारे काबिल नहीं है। फैन कहता है मिस लीन तो इससे बारे में क्या ख्याल है। मिस्टर फैन लीन को कहता है कि ये लेवल 7 का ड्रैगन है, हम इस तो हन कर सकते हैं। फैन कहता है मिस लीन के अगर हम इस ड्रैगन तो मार सकते हैं तो हम 10,000 सोने के सिक्के हासिल कर सकते हैं। मिस लीन कहती है हम इसको हन तो कर सकते हैं लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फैन कहता है ये सच है, मैं लेवल 7 का वॉरियर होने के बावजूद इस शैडो ड्रैगन तो शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन हम इस शैडो ड्रैगन को मारने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं जो इस गिल्ड की तरफ आ रहे होते हैं। सारे बंदे इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और डर रहे होते हैं और कहते हैं ये तो गराज है। फैन जिस शैडो ड्रैगन तो हन करने वाला था ये बंदा उसी ड्रैगन को लेकर आ रहा होता है और साथ ही हमें उस बंदे की शक्ल दिखाई जाती है। मिस लीन और फैन इसको देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हम किसी भी शर्त के साथ खतरा मोल नहीं ले सकते। मिस लीन कहती है कोई भी ऐसा जिसका लेवल हमसे ज़्यादा हो हम उसको मारने के लिए खतरा मोल नहीं ले सकते। शैडो ड्रैगन का पहले तो हमें सिर दिखाया जाता है थोड़ा सा, फिर मुकम्मल ही हमें शैडो ड्रैगन दिखाया जाता है। नीले बालों वाला आदमी सीधा ही इस बीच को पकड़ आगे चला जा रहा होता है। साथ ही वो फैन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। वो अपना हाथ फैन की तरफ आगे बढ़ाता है और फैन भी ये देखकर बहुत ही चौंक जाता है तो ये क्या कर रहा है और साथ ही वो पीछे बोर्ड पर पड़ा हुआ जो कास होता है इसी ड्रैगन का उसको पकड़ता है और उसको फाड़ लेता है। जैसे ही इस कास वाले पेपर को पालता है ये दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। फिर नीले बालों वाला अपने इस कास को देखकर इवन मुस्कुराहट देता है। साथ ही हंसते हुए कहता है तो यही है असली ड्रैगन शैडो जिसको मैंने अभी मारा है। इस बीच तो पकड़ते ये आदमी गिर मास्टर के पास जा रहा होता है और साथ वाला बंदा इसको देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। मिस लीन फैन के पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। फैन इसे कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। मिस लीन कहती है आखिरकार ये लड़का है कौन और क्या इसके हाथ में शैडो ड्रैगन है। फैन कहता है हाँ इसके हाथ में शैडो ड्रैगन है, शायद मुझे लगता है कि ये एक मास्टर है। फैन कहता है मुझे लगता है कि काम आज कुछ ज़्यादा आसान नहीं होगा और हमें हन करने के लिए कोई ना कोई कास्ट ढूंढना होगा। वो आदमी सामने गिर मास्टर के पास जाता है और कहता है यही कास्ट है ना जो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, जो इनाम बना है वो मुझे अभी दे दो। ये बंदा ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है क्या सिर्फ 4 घंटों में तूने ये टास्क कंप्लीट कर लिया? क्या आपने अकेले ही खुद ये सब किया है, आपके साथ कोई टीम नहीं है? नीले बालों वाला इस आदमी से कहता है ऐसे ही फजूल मेरा वक्त ज़ाया ना कर, जल्दी से ये जो इनाम मिला है वो मुझ तो जल्दी दे। गिर मास्टर नीले बालों से पूछता है तो आपकी कजी क्या है, आप तो पैसे चाहिए या कार्ड? नीले बालों वाला इसे कहता है मुझे क्रिस्टल कार्ड चाहिए। गिर मास्टर कहता है मुबारक हो, आपने शैडो ड्रैगन तो मारा है इसलिए आपको 10,000 सोने सिक्कों का ये कार्ड दिया जाता है। नीले बालों वाला इस कार्ड तो पकड़ता है और इसको देखकर हंसने लग जाता है। एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि मैं इस आदमी को अच्छी तरह जानता हूँ, ये जितने भी बीज तो लेकर आता है ये दूसरे लोगों से हन करता है या खींचता है या उनको मार कर ले लेता है। दूसरा लड़का कहता है इसका मतलब जो ये शैडो ड्रैगन लेकर आया है इसने दूसरों से छीन लिया है। नीले बालों वाला इस आदमी की बात सुन लेता है, वही कार्ड इसी आँख में दे मारता है और साथ ही ये लड़का नीचे आकर गिरता है। मिस लीन और फैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। नीले बालों वाला कहता है मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ जब लोग मेरे ही मुंह पर मुझे बुरा बोलते हैं। दूसरा लड़का यहाँ से भाग जाता है और भागते भागते कहता है ओए गॉड इसने इसको मार डाला। नीले बालों वाला इस लड़के के पास आता है, इसी आंख से अपना कार्ड निकालता है और कहता है तुम्हारे लिए यही सज़ा थी और कहता है ये मेरा क्रिस्टल कार्ड गंदा हो गया। नीले बालों वाला इन दोनों के पास आता है और कहता है माजरत क्या आप हमें रास्ता देंगे तो मैं यहाँ से जा सकूँ। नीले बालों वाला इनके पास से गुजर जाता है, ये वहाँ दोनों जिन्हें खड़े ही रह जाते हैं। किंशु इस नीले बालों को देखता है और कुछ सोचने लग जाता है। मिस लीन इसको देखकर इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो रन करते नीचे गिरती है। फैन मिस लीन से पूछता है तुम्हें आखिर क्या हुआ। मिस लीन कहती है मुझे छोटा सा चक्कर आ गया इसलिए मैं नीचे गिर गई, ऐसे मलबों को देखकर मुझे चक्कर आना शुरू हो जाता है। फैन कहता है मिस लीन को चक्कर आता है वो भी अजीब आदमियों को देखकर, ये मुझ तो पहले क्यों नहीं मालूम था। मिस लीन फैन तो कहती है अगर मुनासिब है तो वहाँ जाके कोई मुनासिब सा टास्क सेट करें, मैं इतने में आराम कर लेती हूँ।
फैन मिस लीन को कहता है कि आप आसपास से किसी घर में जाकर आराम करना पसंद करेंगी। नहीं, मुझे बस यहाँ पर बैठने की कुछ ज़रूरत है, आप जाओ जाके कोई टास्क चेक करो और हम उसको हल कर सकें। फ़ैन कहता है ओके चलो यहाँ पर कोई टास्क चेक करते हैं। फ़ैन इन टास्क को देख रहा होता है और कहता है इनमें से कौन सा टास्क लूँ मैं। फ़ैन कहता है शैगो ड्रैगन के बाद इसमें से एक ही ये टास्क है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे हैं। इस मैंगा का नाम है कैपिका ग्रीन फ्रॉक। अगले ही सीन में हमें येलो बालों वाले घर का सीन दिखाया जाता है। इनका नौकर येलो बालों के फादर तो कहता है कि यंग मास्टर तो इन्हीं के घर में कत्ल कर दिया गया, आप इस चीज़ का बदला लाजमी लें। येलो बालों वाला अपने बिस्तर पर मरा हुआ होता है। इसका बाप कहता है मुझे जल्दी से ये बताओ हाल ही में किसने मेरे बेटे को नाराज़ किया। आपका बेटा दूसरों के साथ अच्छा सलूट करता था और उनके साथ मेहरबान था, सिर्फ मिस लीन के साथ बुरा था। इसका नौकर कहता है कि मुझे लगता है कि मिस लीन हो सकती है। इसका फादर ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और अपने बेटे को बड़ी गौर से देख रहा होता है और अचानक ही इसकी नज़र उस फूल की तरफ जाती है और उस फूल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, उस फूल को उठा लेता है और कहता है ये क्या है। इनका नौकर कहता है मुझे याद है अच्छी तरह, ये मिस लीन की गिल्ड का बैज है और ये यंग मास्टर के पास भी एक है। इसने मुझे कहा था कि ये इसे पसंद नहीं आया, इसलिए मिस लीन ने इसे ये बैज वापस कर दिया था। इसका फादर कहता है दोबारा से मिस लीन, साथ ही इस बैज को लेता है अपने हाथ में और इसको देखने लग जाता है। अपनी और अपने यंग बच्चे की तस्वीर तो देख रहा होता है और साथ ही गुस्से का इस बैज को क्रच कर देता है। इनका नौकर कहता है आप ये क्या कर रहे हैं मेरे मास्टर, आप ऐसा करते अपने आप तो खरीफ मत बचाएं। साथ ही इसका फादर कहता है मेरा प्यारा बच्चा। साथ ही रोने लग जाता है, कहता है मुझे आपके लिए आखिरी काम करने दो। अगले सीन में हमें पहाड़ी इलाके का सीन दिखाया जाता है और हमें एक फोर्ट का पैर का सीन दिखाया जाता है और साथ ही हमें उसका जिस्म और उसके बाद उसका मौन दिखाया जाता है और उसके बाद पूरा ही मेंढक हमारे सामने आ जाता है। दो जिन्हें इस मेंढक के साथ फाइट कर रहे होते हैं। लड़का कहता है आखिरकार ये पीला मेंढक सामने आ ही गया, हमारी ये सुबह ज़ाया नहीं हुई, आखिरकार हमें हंट करने के लिए कुछ न कुछ तो मिला। लड़का लड़के से पूछता है जल्दी से आप बोनी पोस्टर पर देखें, क्या यही है जिसे हम तलाश करने के लिए निकले थे। लड़की कहती है हाँ यही है। लड़का लड़की से कहता है क्या तुम भूले तो नहीं कि तुमने मेरे से क्या वादा किया था। लड़की कहती है हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, जब तक कि आप इस काम में मेरी मदद करते हैं। लड़का कहता है बहुत ही अच्छा हो, साथ ही पर जोश हो जाता है और इस मैंगट बीज को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है चलो अब इसको शुरू करते हैं। और लड़की तो कहता है मुझे देखो तो मैं 3 मिनट में इसे कैसे मारता हूँ और पैर में एक जोरदार पंच मारता है। इसका पंच इस मैंगट के अंदर ही अंदर जाया जा रहा होता है और बड़ी मुश्किल से पंच को अपनी तरफ खींचता है और बड़ी स्पीड से पीछे की तरफ हो जाता है। और हमें बताया जाता है जो ये पीला मैंगट है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लड़का कहता है मुझे लगता है कि मुझे अपनी लेयर पावर दिखाने की जरूरत है और साथ ही वो थोड़ा सा दम बलता है और क्यों आई शीट हो, इससे चारों पास से एक शीट आ जाती है। लड़की कहती है वाओ क्या बात है, ये तो बहुत कमाल का स्किल है जो लेवल 7 के वॉरियर बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। लड़का कह रहा है कि आप सही कह रहे हैं, लेवल 7 के वॉरियर जो होते हैं ये बहुत स्किल बहुत ही कम लोग जानते हैं, उससे यूज़ कर सकते हैं। लड़का कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लेवल 7 के वॉरियर कैसे लड़ते हैं और अपनी पावर को लेस करते हुए इस 20 मेंढक को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये 20 मेंढक भी इसको घूर घूर के देख रहा होता है। जैसे ही लड़का इसको मारने के लिए जाता है मेंढक भी अपना पंच लेकर इसकी तरफ आगे बढ़ता है और ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। लड़का कहता है कि मैं इससे करीब बहुत ज़्यादा आ गया और मुझको लगता है इसका अटैक मुझको लग जाएगा। इस मेंढक 20 का हमला इस लड़के को जोरदार लगता है और ये लड़का ड्रम करते नीचे आकर गिरता है। हमें दिखाया जाता है कैट बहुत जोरदार लगता है, ये आधा जमीन के अंदर घुसा होता है। लड़की कहती है क्या तुम ठीक हो, इसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लड़का कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लड़का कहता है इसका जो अटैक था इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं था तो ये मुझे मार सके, ये छोटे मोटे अटैक तो मैं सहन कर सकता हूँ। लड़की कहती है हंट पोस्टर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो मालूमात थी क्या वो गलत है। लड़का इसे कहता है क्या ये किसी किस्म का जोक है, जोक माने मजाक। लड़का कहता है शिट, ये दोबारा हमला करने के लिए यहाँ पर आ गया, मुझे किसी तरीके से इससे अभी बचना होगा। जैसे ही मैंगट 20 इस पर हमला करता है और इसका हमला डॉज करने के बाद ये किसी पहाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है और कहता है डैमेज, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंगट 20 इसको यहाँ पर छुपा हुआ देख लेता है और साथ ही एकदम इस पर बहुत सारे हाथों के जरिए हमला कर देता है।
लड़का कहता है मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं किसी क्लिटे से तुम्हें हरा दूंगा, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। इस मेंढक 20 का हाथ दोबारा से इस लड़के की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है और ये लड़का बार बार इस हमले से बच रहा होता है। हमें दिखाया जाता है इस मेंढक 20 का हमला जमीन पर जोरदार जाकर लगता है और जो लड़का होता है इससे हमले से दोबारा डोज कर जाता है। ये मेंढक 20 बार बार इस पर हमला करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ इस लड़के तो साथ ही देर गुस्से में आ जाता है और ये लड़का भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये लड़का इस मेंढक 20 की आंख में जाकर हमला करता है, उसमें एक जोरदार पंच मारता है, उसकी आंख से खून निकलता हुआ हमें दिखाया जाता है और ये 20 ग्राम करते नीचे गिरता है। ये लड़का इस मारने के बाद फिर थोड़ा सा पीछे आ जाता है और अपने हाथों में पावर थोड़ी सी रिलीज करता है और मेंढक को देखता है और उसकी तरफ मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसमें पांचों की बारिश कर देता है और पंच ही पंच मारना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि ये मेंढक 20 अपने मुंह से कुछ निकालने वाला होता है और साथ ही उससे मुंह से एक छोटा सा मेंढक निकलता है। लड़का इस छोटे मेंढक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, साथ ही वो इससे गर्दन के पास लिपटने लगता है और लड़का कहता है आखिर ये क्या चीज है। अचानक से इस लड़के को याद आता है ये जो ग्रीन बुश संपूर्ण फोक है मगर मेंढक, ये तो यहाँ पर आखिर कर क्या रहा है, इस पर बोनी तो बहुत ही ज्यादा है और मैं हिस्सों भी हन कर सकता। मुझे लगता है आज तो हमारे लिए लकी का दिन है। लड़का कहता है कोई हैरानी होने की बात नहीं क्योंकि ये पीला फोक इसलिए तेज था तथा ये इससे अंदर था। एक छोटा मेंढक इसको मारने के लिए आ रहा था और ये लड़का सोच रहा था कि मैं इस चीज से हैरान हूँ तो ये छोटा मेंढक इस बड़े मेंढक के अंदर घुसा कैसे। हमें जब बताया जाता है कि ये छोटा मेंढक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये बहुत से मुख्तलिफ बीसों के अंदर रहकर उनको काबू करते हैं और दूसरे बीसों या इंसानों के साथ हमला करके उनको मार डालते हैं। इस छोटे बीस की यही काबिलियत है। येलो बीस इसलिए केस खाते ये ग्रीन बीस उसके अंदर जाकर उसको काबू कर रहा था। इस मेंढक के अंदर जो ये सलाहियत है ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है। लड़का कहता है ये सब कुछ ठीक है लेकिन क्या मैं इसमें कुछ गलत नहीं समझ रहा। लड़का कहता है तो जो ये मेंढक है इसे फार्मर के लिए भी काम होता है और मुझे लगता है तो ये इसके लिए बेहतर है। जैसे ही ये मेंढक इस पर हमला करने आता है तो ये लड़का एक उंगली के जरिए ही उसे पीछे फेंक देता है और हमें मेंढक तो नीचे गिरे हुए दिखाया जाता है। ये लड़का छोटे मेंढक से कहता है आपने क्या सोचा थे, आप तो नहीं मार सकते हम, तुमने अपने आप तो वाकई ही बेवकूफ जादुई मेंढक भी साबित किया। ये लड़का इस मेंढक को उठा लेता है। लड़का इसे कहता है मुझे तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस मिलेगा और साथ ही बड़े मेंढक की जुबान से इसको अलहदा कर देता है। लड़का इस लड़की से कहता है मुझे डिजिटल बोतल चाहिए जिसमें मैं इसे कैद कर सकूं और साथ ही ये लड़का इसको डिजिटल बोतल के अंदर इसको डाल देता है। लड़का कहता है क्या बात है, ये जानवर 20 स्टेम 700 सोने के सिक्कों का है। छोटी लड़की से पूछती है क्या ये छोटा मेंढक इतना कीमती है। लड़का कहता है जी हाँ, अब हम अमीर हैं। लड़का इसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बेहतरीन होटल में ले जाऊंगा और तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। जैसा कि आप अब मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए मैं आपकी बेटी के लिए बहुत कुछ करूंगा और मैं तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दूंगा। लड़की कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि हम अच्छी तरह मिल सकते हैं और हम एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा बात कर सकते हैं। लड़की कहती है सबसे पहले ये मेरी पहली और सारी वहीं पर खामोश हो जाती है। लड़का इससे पूछता है क्या हुआ। लड़की कहती है ज़रा तुम अपने पीछे तो देखो और साथ ही इससे कंधे पर हमें किसी का हाथ आते हुए दिखाया जाता है। नीले बालों वाला इसे कहता है अरे भाई क्या आप ये मेंढक मेरे हाथ में दे सकते हैं और साथ ही हमारी यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है।